हाँ जी, बताइए, इसी इलाके में रहते हैं? जी इसी में रहते अच्छा ये बताइए कि आपके जो विधायक हैं मदन लाल 3 बार, क्योंकि वो जीत रहे हैं बैक टू बैक, क्या कभी इलाके में आते हैं, इलाके की सुध लेते हैं कभी कि चलिए जनता से मिल लेते हैं, उनकी समस्याएं सुन वो लेते क्षेत्रीय विधायक है और गांव के रहने वाले हैं, तो गांव में तो उनका आना जाना लगा ही रहेगा, उसमें तो कुछ हो रहा हैं? आपसे मिलते हैं, है नहीं। सबसे मिलते हो गांव में तो आते ही रहते हैं। काम कराते हैं? काम तो आपके सामने है। अच्छा, लगता है कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ? बदलाव देख तो रहे हो, बदलाव ही है, ये देखो ये सारा बदलाव ही है। नाले में जाके देखो सारा बदलाव ही है। वो कूड़ेदान देख लो, वो बदलाव ही है। तो इस तरीके से कभी कुछ सुध नहीं? आपके सामने मैम, बताने की जरूरत नहीं है, कैमरा आपके पास है, चेक कर लो। ये आप कह रहे हैं कि गांव के ही विधायक हैं, यहीं पे आते हैं, तो इसी सड़क से तो गुजर के जाते हो कि उन्हें तस्वीर नहीं नजर? मैं वो गाँव का आदमी, गाँव में जाएगा ऐसे ही जाएगा। वो तो पता है मुझे, तो अपने घर जाना ही है। अब मैं निकलूंगा तो कीचड़ हो या कुछ भी हो, मुझे निकलना ही पड़ेगा मेरे को तो। तो इस बार क्या सोचा है कि चुनाव करीब है, तो क्या तैयारी इस बार कस्तूरबा नगर विधानसभा के लोगों ने इस बार की है, क्या विचार है? आम आदमी पार्टी की टक्कर किससे होगी, टक्कर होगी भी या नहीं होगी, या विकल्प भी आपके पास? अभी तो मैडम बीजेपी का टिकट ही नहीं हुआ, तो टक्कर की तो बात ही खत्म है अभी। जब तक उसका टिकट नहीं हुआ, टक्कर किसी के साथ मुकाबला नहीं कोई भी। अभी टिकट क्लियर नहीं हुई ना, जब डिक्लेयर होगी जब पता चलेगा। अच्छा ये बताइए कि केजरीवाल ने पिछले 10 साल में बहुत घोषणाएं की हैं, फ्री की कई रेवड़ियां बांटी हैं, जो अभी भी जो है डीटीसी बस में महिलाएं फ्री जा रही हैं, और वो बहुत महिलाएं कौन जा रही है? जो ऑफिस वर्किंग है, जो वर्किंग ऑफिस है वही जा रही है। हमारी महिलाएं तो वो समझ जाती नहीं है। लोकल कोई नहीं जाती, कोई देहात की नहीं जाती, कोई कहीं नहीं जाती। जो वर्किंग है वही जा रही है उनमें। तो आपको लगता है कि ये सही है? बिल्कुल गलत है मैडम। जो 50-60 हज़ार रुपये महीने कमा रही है लेडी से, लाख रुपए ले रही है गवर्नमेंट से, उनको भी फ्री सुविधा मिल रही है, क्या फायदा? उनको तो टैक्स देना चाहिए। और जैसे चुनाव आए हैं, फिर महिलाओं के लिए घोषणा हो गई है, बुजुर्गों के लिए हो गई है, कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे? वो सेंटर पास करेगी नहीं, वो अपने आप से कैसे देंगे? घोषणा तो कुछ भी करते रहो। सुप्रीम कोर्ट के भी तो ऑर्डर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर हैं। 2100 रुपये कौन देगा अपनी जेब से? कोई नहीं देगा, आप भी नहीं दोगे ना। जैसे कि आप इलाके में भी जो है कैंप लगाया गया होगा, जब ये योजना की घोषणा हुई उसके बाद कार्ड बांटे जा रहे थे महिलाओं को। हमारे यहाँ पे जो कैंप लगा है, कैंप गाँव के आदमी बता दो कौन गया है? ये झुग्गियाँ वाले आते हैं और कुछ नहीं, सिर्फ झुग्गियाँ वाले। यानी आप कह रहे हैं कि सिर्फ झुग्गियों वालों के लिए काम कर रहे हैं? और कुछ नहीं है। आप ये देखिए, आप अपने कैमरामैन को बोलिए इसको दिखाएं, वो कूड़ेदान दिखाइए, ठीक है? सामने ऑफिस है और ये स्कूल है, ये शिक्षा है, ऑफिस सामने आम आदमी पार्टी का? यस, आप जाके देखिए, आपके सामने है। अब ये कूड़ेदान है, बारिश होगी, बच्चे जाते हैं तो क्या है? और ये स्कूल है बच्चों का, प्राइमरी स्कूल। क्या घोषणा? बच्चों में स्कूल में कैसी व्यवस्था है? वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की बात की थी। अंदर जाके देखिए, टीनें गिरी हुई हैं। अगर कोई दुर्घटना होगी इसके जिम्मेदार कौन होगा? ये 5वीं तक स्कूल है, तो क्या है? टूटी पड़ी है पूरी में। आपको लगता है कि केजरीवाल तो बोलते हैं कि भाई मैं जेल चला गया था तो मैं इसलिए कुछ काम नहीं कर पाया हूँ दिल्ली वालों को, मुझे एक बार जेल की बात ऐसे मैम, जो गलत काम करता है वही जेल जाता है। वो कहते हैं कि बीजेपी वालों ने जेल में डाला है। कोई किसी को नहीं भेजता, कैसे भेज देंगे? तो इसने ऐसे काम करा है, कोई डाल देगा इनको जेल में? नहीं, कुछ सबूत होगा तभी तो जेल गए हैं ना, तभी जेल गए हैं। ऐसे तो कोई नहीं नहीं मारूंगा तो मेरे लिए कौन कंप्लेंट कर देगा? मेरी कोई नहीं करेगा। हमारे गांव गलत काम किया है। हमारे गांव को एक रोड चाहिए, हमारे पास ना पार्क है। आप जाके देखिए, इस पार्किंग में ना महिलाएं बैठी होंगी धूप में, ना पार्क है, ना बच्चों के लिए कोई खेलने की जगह है। और हमारे गांव में कोई भी प्रोग्राम होता है, जैसे बारात घर की सुविधा कोई नहीं है, तो क्या फ़ायदा? कोई सुविधा नहीं है। वो कहते हैं ना रेवड़ी बांटी जा रही है, वो रेवड़ी ही बांटी जा रही है। अभी फिर लालच दे दिया गया है, तो लगता है कि उसका असर होगा योजनाएं की जो घोषणा? मैंने बताया ना आपको, लालच किसके लिए है? सिर्फ झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए, और किसी के लिए नहीं है। गांव का कोई भी महिलाएं बता दो, कहीं भी आप चला के देख लीजिए, पांचों गली में जाइए, आप किसी भी गली में जाइए, एक आदमी, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, काम आदमी का बोलता है कि काम किया है। आप कहीं भी चले जाइए, यहाँ से यहाँ तक काम बोलता है आदमी का। ये तो हमारे MLA जी 15 साल हो गए इनको रहते हुए, तो क्या काम करा है आपको दिख जाएगा। ये देखिए, ये जो पानी है ना, ये सीवर का पानी नहीं है, ये पीने का पानी है। अच्छा ये हाँ जी, ये जो लीकेज है, और यहीं से MLA जी निकलते हैं, यहीं से निगम पार्षद निकलता है, किसी को दिखता नहीं है, मेन रोड है। अच्छा, आपने पानी की बात की, जब लोग वोट देने के लिए जाते हैं तो जाहिर तौर पर अपनी बुनियादी सुविधाएं भी देखते हैं कि सड़क अच्छी हो, पानी साफ पहुंचे आपके घर में, और यही तमाम चीजें, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। तो इस पर केजरीवाल ने काम किया है, लगता है कुछ? मैम पानी का तो है कि महीने में 10 दिन खराब और 20 दिन ठीक, बस वही। कुछ महिलाएं भी हैं, मैं उनसे भी जान लेती हूँ कि महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मुनेश। मुनेश जी, यहीं पे कितने सालों से रह रही हैं? बहुत दिन हो गए यहीं। तो अपने विधायक जी को अच्छा नहीं करेंगे जाते?
अम्मा क्या नाम है? रहवासियों की है। अच्छा, तो कितना बदलाव आया है पिछले 10 साल में इस इलाके में, या कुछ काम किया है आपके हमें विधायक? तो ऐसा कैसे लग रहा कोई भी हम बदलाव न आया ना कुछ ना अच्छा, 2 मिनट बात तो करिए, बात तो करिए। हाँ, कर ले या में ना आया जो बने ना उन्हें सब ना अपने घर बनाए काय न काय कुछ कुछ अच्छा, ये तो अरे 2 मिनट तो सुनिएगा, अरे 2 मिनट तो सुनिएगा, 1 मिनट सुनिएगा। अच्छा, अच्छा ये तो बताइए, ये तो बताइए कि केजरीवाल ने कहा था कि तीर्थ यात्रा कराऊंगा, या तीर्थ यात्रा कराई? नहीं कराई, हमें नहीं कराई, नहीं करवाई बेटा। ना फॉर्म भरे गए थे? फॉर्म हमने भरे ही ना, हमारे बुढ़ियान के भरे, इनका ही नंबर ना आया। पहली बात केजरीवाल बोलते हैं कि मैं तो आपका बेटा हूँ और मैं तो तीर्थ यात्रा आपको करवा रहा हूँ। भाई करवा रहा होगा, जिन्हें करवा रहा माँ तो बेटा बेशक बन को होगा, पर करवाया हुआ ना है ना, कुछ नहीं करवाया। हाँ एक बस फ्री करवाई, एक बिजली में फायदा करवाया, 2 काम करवाया। साफ सफाई नहीं कुछ भी नहीं, नहीं कुछ नहीं है, नहीं कुछ भी ना हुआ बेटा, बेकार की क्यों कहवा रही है इनको। अच्छा, यहाँ कुछ इलाज विलाज की, मुफ्त इलाज की व्यवस्था है आपके लिए? जैसे वो हैगी 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 हाँ मिल, तो डॉक्टर वगैरह रहते हैं वहाँ पे? हाँ रहते रहते। अच्छा, महिला सम्मान योजना की घोषणा हुई है, 2100 रुपए केजरीवाल ने कहा था देंगे, तो कार्ड वार्ड बनवाए क्या? नहीं बनवाए नहीं, तो कार्ड भी फर्जी निकल गए। ना निकल जाओ बेशक से। ना हमने भरवाया, नहीं भरवाया, ना बनवाया ना हम बनवाए। तो इस बार ये बताइए कि चुनाव आ रहे हैं करीब, तो क्या केजरीवाल कोई मुख्यमंत्री बनाएंगे या किसी और को इस बार? बेटा जिसकी किस्मत होगी ना उसका खुद ही लग जाएगा जाके, है ना। हम दो लेंगे, हम केजरीवाल को लगाएंगे, लग जाए तो वह को लग जाए, कहा के मोटी गलत बोल रही हूँ मैं, गलत बोल रही हूँ। नहीं नहीं सही। हाँ हाँ भाई जाकर लेना हो उसे मिल जाएगा। अच्छा, एक मिनट सुनिएगा, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे धक्का क्यों मार रहे हैं? ना नहीं बोलना है, ठीक है। कुछ और महिलाएं हैं जी। देखो आएंगे तो केजरीवाल, क्योंकि उन्होंने सुविधा दी है। हम ही हैं, जैसे हमें भाग भाग के सफदरजंग जाना पड़ता है, अभी मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं, तुरंत दवाई टेस्ट सब कुछ हो जाता है। तो हमारे नज़रों में तो लग रहा है जैसे, वैसे तो मकान मालिकों को फिर ये 200 बिजली लाभ तो ज़्यादा वही उठाते हैं, हमें तो कुछ वैसा लाभ है नहीं, पर जैसे वह दवाई वगैरह की सुविधा जो है वो हमें मिलती है, इसलिए। तो 2100 रुपए की घोषणा हुई है, वो तो कार्ड देखो हमने भी भरा है, मिले ना मिले वो तो बात की बात। वो तो ये निकल के सामने आया कि वो कार्ड फर्जी थे। अब वो पता नहीं मिले ना मिले, पर जो अभी के लिए जो मैं बता रही हूँ, जैसे दवाई वगैरह होती है तो हम तुरंत जाते हैं मोहल्ला क्लिनिक में, हमको तुरंत मिल जाता है कोई काम। लेकिन आपको लगता है कि चुनाव के टाइम फ्री का बांटना जो है, ये रेवड़िया बांटना सही है? जैसे मेरे नज़र में, मैं अपनी बोलूँ तो जैसे कि महिलाओं का जो अभी फ्री है वो हाफ रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसे मेरा अनुभव है। क्यों ऐसा क्यों मानना है आपका? जैसे कि हाफ रहता तो ठीक ही रहता मेरा। की तरह भी चुनावी लालच देना सही है, हाँ हाँ, और बच्चों को पढ़ाई लिखाई? बस ठीक है, हमारे बच्चे तो सरकारी में ही जाते हैं मैम। हाँ अच्छा ठीक है, चलिए। क्या नाम है? चुनाव पे थोड़ी बात करनी है। क्या नाम है? रविंद्र कुमार सिंह। रविंदर जी, ये बताइए कि कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मेरे को हो गया 30 साल। 30 साल हो गए। अच्छा ये बताइए कि इलाके में आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से सत्ता में है, कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है? विधायक ने कुछ काम किया है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। कैसे मतलब साफ सड़कें नहीं है, क्या नहीं? अब देखो सामने है, कितने के लोगों की गाड़ियां पंचर हो रही है। तो क्या काम वाम नहीं हो रहा है यहाँ पे? अब काम तो आपके सामने नजर आ रहा है। कभी विधायक आते हैं आपके? आते तो जरूर। आपसे मिलते हैं कभी? नहीं, घूमते हैं इधर जाते हैं। तो कभी ऐसे काम वाम नहीं कराते हैं आप, शिकायत करते नहीं? काम में यहाँ का, हम तो बाहर से आए हैं, काम तो यहाँ के लोग कराएंगे ना। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? अभी तो यही है कोटले में। ऐसे 30-32 साल हो गया मेरे को रहते हुए। तो लगता है कि दिल्ली अरविंद केजरीवाल के शासन में बदली है? थोड़ा बहुत बदली है। नहीं, जैसा कि वो मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, ऐसे भी मोहल्ला क्लिनिक है जहाँ पर गायें जो है घास चर वो बात रही सही है, गाय बैठ रही है। डॉक्टर नहीं है मोहल्ला क्लिनिक में। ढंग का कोई डॉक्टर नहीं। अच्छा ये बताइए, जो घोषणाएं केजरीवाल करते हैं, जैसे कि चुनाव से पहले कि बुजुर्गों को मुफ्त इलाज करेंगे, महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, गृहिणियों को पैसे देंगे। तो मैम वोट लेना है तो कुछ भी करेंगे। वोट लेने के लिए तो कुछ भी करते हैं। तो वैसे सुध नहीं लेते। नहीं, अच्छा ये बताइए कि इस बार कौन जो है दिल्ली के चुनाव में जीत सकता है, कौन सत्ता में?
हमारा जहाँ तक मानना है कि बीजेपी को आने की उम्मीद है। जरूरी है दिल्ली में? जरूरी। क्यों, क्या वजह मानते हैं? वजह है कि जो देश विदेश की नीति है वो उस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो इसलिए आपको लगता है कि एक बार बीजेपी को मौका दिल्ली में देना चाहिए। धन्यवाद। है क्या नाम है? हमारा राजकिशोर। राजकिशोर जी यही रहते हैं दिल्ली में ही? हाँ, तो ये बताइए कि चुनाव आ रहे हैं करीब, तो क्या काम वाम किया है केजरीवाल ने या नहीं किया है? अब ये तो भैया केजरीवाल ही बता पाएगा, हम कहाँ बताएं। क्यों, आप क्यों नहीं बता पाएंगे? आप जनता हैं। अरे हम जनता हैं, लेकिन अब जो किया ठीक है किया, नहीं किया वो भी किया। तो क्या वादे किए थे जो आप कह रहे हैं कि वही बता पाएंगे? क्या चीज़? क्या वादे किए थे जो पूरे नहीं हुए? अब हम ये सब नहीं बताते हैं, हम तो मंदिर में रहते हैं। अब हमको के वादे से क्या लेना देना। अब आपने कहा आप मंदिर में रहते हैं, तो ये भी सवाल पूछ लेती हूँ कि जो है ग्रंथियों के लिए, पुजारियों के लिए 18,000 रुपये वेतन की घोषणा की है। तो किए भी तो मुल्लाओं का दिए ही नहीं, तो पंडितों को कहाँ दे देंगे? 17 महीने तो उनका भी वैसे वेतन। अभी तक पंडित कहाँ चले गए थे? अब जब इलेक्शन आ गया तो पंडित याद आ गए। फिर तो 10 साल पहले भी घोषणा की जा सकती थी। तो घोषणे की कहते तो देते भी, कहाँ कहाँ दिए। अब जब इलेक्शन आए हैं पता नहीं कौन सरकार बने ना बने। लेकिन आपकी याद आ रही है? अब याद तो इलेक्शन के लाने आ रहा है, हमारा थोड़ा आ रहा है। और क्या, इलेक्शन आया है तब याद आ गया। तो क्या लगता है कि इस बार केजरीवाल बैठेंगे गद्दी पर दिल्ली की या नहीं? ये तो हम कहाँ भविष्य इतना जानते, तो फिर वहीं नहीं बैठे रहते अपने स्थान पे। लगता है माहौल देख के कि तीनों पार्टी बराबर है। बराबर। हाँ, कांग्रेस भी, बीजेपी भी, झाड़ू भी, तीनों बराबर। अच्छा, क्या लगता है कि केजरीवाल जो बैक टू बैक घोषणाएं कर रहे हैं, ये सिर्फ चुनाव के लिए हैं या धरातल पे उतरेंगे भी जीतेंगे? अब ये तो जब जीत जाएंगे तो लागू कर देंगे, नहीं जीत पाएंगे तब कहाँ से जीत सकते हैं। जीतने के बाद लागू की जाएगी। और क्या, जीतने के बाद तो लागू करेंगे ही। तो पैसा मिलेगा? अब वो तो ऊपर वाला ही बताएगा मिलेगा ना मिलेगा। और क्या। तो ये बताइए कि जो दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की बात की थी, झीलों का शहर बनाने की बात की थी, बना? कूड़ा तो उठ ही नहीं रहा, लंदन कहाँ से बन जाएगा। ये तो गली गली में भी गिरो तो दांत टूट जाएगा फिसल करके। तो ये लंदन कहाँ से बन जाएगा दिल्ली। तो फिर भरोसा करेंगे दिल्ली वाले? अब भरोसा तो कर ही रहे हैं। भरोसे के ऊपर तो पूरी जिंदगी टिकी हुई है। कि भरोसे पे तो, आशा पे तो जिंदगी टिकी है। तो पंडित जी फिर क्या लगता है 18,000 रुपये वेतन आएगा नहीं आएगा? ये तो भगवान का कहाँ, जब सरकार बनेगी तो आएगा, नहीं बन पाएगी तो नहीं आएगी। तो मेरा सवाल है कि सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? अब ये तो हम नहीं बता सकते, जो तो पब्लिक के ऊपर निर्भर है। अगर पब्लिक चाहेगी तो बनेगी, पब्लिक नहीं चाहेगी तो नहीं बन सकती। ये भी है। अब वो जो जिसके ऊपर पब्लिक है तो अंधा विश्वास होता है, जिधर झुक जाए उधर ही झुक जाए। अच्छा, अब तो केजरीवाल मंदिर घूम रहे हैं। अब ये तो हम कहाँ, हम तो देखे भी नहीं कहाँ घूम रहे हैं। कनॉट प्लेस गए थे, हनुमान मंदिर। कनाट उसके बाद सालासर बालाजी भी गए। तो अब वो तो जाएंगे क्योंकि इलेक्शन चुनाव है तो जाना ही पड़ेगा। और जब मजबूरी हो गई है। अब तो जरूरत है तो जा रहे हैं, जरूरत से पहले कहाँ जाते थे। फिर चलिए कुछ और लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी जान लेती हूँ। हाँ जी भैया, हाँ कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी के रहने वाले। यूपी के हैं, लेकिन यहाँ पर देख तो है इलाका की, तो क्या लगता है कि हम नहीं बात करेंगे। अच्छा, आप नहीं बात करेंगे, ठीक है। क्या नाम है भैया? मुकेश। मुकेश जी, ये बताइए कि यहाँ पर कब से रह रहे हैं? हमें तो काफ़ी साल हो गए, 50 साल के लगभग। इस कस्तूरबा नगर विधानसभा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ नहीं, द्वारका रहता। द्वारका रहते हैं, लेकिन चलिए दिल्ली की बात कर लेते हैं। पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल जो है सत्ता में है। क्या लगता है कि बदलाव आए हैं या फिर जो वादे किए थे बस वादे ही रह गए हैं? नहीं मैडम, ऐसा है कि देखिए सरकारी स्कूल वगैरह का तो इन्होंने अच्छा करा काम। बाकी ये जब से एमसीडी में आए ना, ये सही नहीं है। तब काम नहीं हो रहा है? ना काम नहीं। क्या वजह मानते हैं? वो तो कहते थे कि एमसीडी में हमें मौका दो तो हम कूड़े के पहाड़ को खत्म करेंगे, हम जो है साफ सफाई की बात उन्होंने की थी, साफ सफाई कराएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब वैसे ही किए वैसे ही है। हाँ, ये सरकारी स्कूल अस्पताल इसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। अच्छा, क्या लगता है कि जो घोषणाएं की जा रही हैं एक के बाद एक, पहले महिला सम्मान योजना 2100 रुपये, फिर उसके बाद संजीवनी योजना, फिर उसके बाद ग्रंथियों और पुजारियों के लिए 1800 रुपये का वेतन, ये सिर्फ घोषणाएं आपको लगती हैं या धरातल में भी लगता है कि कुछ % उतरेंगी अगर जीतते हैं केजरीवाल? अभी तक तो हम लोगों को तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं मिला है, कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा,
बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की बात करी थी कि तीर्थ यात्राएं कराएंगे। नहीं, वैसे तो देखा जाए इन्होंने कराई है, लेकिन हम लोगों को मौका नहीं मिला। तो क्या लगता है कि इस बार केजरीवाल जो हैं सत्ता में आएंगे या कंपटीशन ज़्यादा है, किसका कड़ा मुकाबला मानते हैं? देखा जाए तो दिल्ली में तो अधिकतर इन्हीं का ही है, केजरीवाल। क्यों बीजेपी टक्कर नहीं दे पाएगी इस बार, जैसे कि लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार मुकाबले में है, लेकिन अधिकतर लोग केजरीवाल को ही चुनते हैं। क्या वजह मानते हैं? कुछ लोग मेरे से जिक्र कर रहे थे कि जिस तरीके से उन्होंने रोहिंग्या बसाए हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने झुग्गी वालों के लिए वो दरअसल वोट बैंक को इकट्ठा करते हैं, यही वजह आप भी मानते हैं कि हाँ जो है ये एक चैलेंज हो सकता है? ये तो लगता है कि इस बार जो है केजरीवाल है। हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि आपका अपना मत क्या है कि केजरीवाल को ही आना चाहिए या परिवर्तन होना चाहिए? नहीं, परिवर्तन तो मैडम देखो होना चाहिए। परिवर्तन में किसे देखते हैं? अभी हम लोगों ने इस बार हमेशा तो केजरीवाल को देते थे, इस बार बीजेपी को दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, सब वैसे नहीं। लोकसभा चुनाव में हाँ जी।